हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर दे चुका हूं मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के। थर्ड लेक्चर लेकर के आए हैं। थर्ड लेक्चर के बारे में बात होंगी आज, और हम बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का आपके टॉपिक है, और एनसीईआरटी के आप देखना पेज पे एक्स्ट्रा में ये दिया हुआ है ना। हालांकि इस बारे में क्लास 8th में भी पढ़ा चुके हैं हम आपको, फिर भी दिया हुआ है तो फिर पढ़ाना है। तो जिन बच्चों को इक्वेशन बैलेंस करना नहीं आती है वो प्लीज इस पूरे वीडियो को ध्यान से अच्छे से लास्ट तक देखेंगे, और मैं इस बात की एश्योरिटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी तरह की केमिकल इक्वेशन को बहुत आसानी से बैलेंस कर पाएंगे। बस जरूरत किस चीज की है? जरूरत बस इतनी सी है कि आपको लगातार वीडियो पर बने रहना है। ठीक है। सो माई सेल्फ राकेश यादव एंड यू ऑल आर हियर एट वन ऑफ योर फेवरेट चैनल ना, है ना, वन ऑफ योर फेवरेट चैनल केमिस्ट्री जिला। सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर नंबर 3rd। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा इक्वेशन लेते हैं। पहले एक बहुत सिंपल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद से फिर एक कॉम्प्लिकेट इक्वेशन लेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, और मुझे लगता है कि विद इन दैट 2 इक्वेशंस यू विल बी एबल टू बैलेंस एनी टाइप ऑफ इक्वेशन। किसी भी तरह की इक्वेशन को आप आसानी से बैलेंस कर पाएंगे। तो स्टार्ट करें, ज्यादा बातें कर लेता हूं मैं। ओके, सो पहला जो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, दैट इज सिंपल वाटर का। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुआ एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुआ और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। एज यू ऑल नो दैट, बेटा जो भी पिछले वीडियो नहीं देख करके आया है वो उनसे मेरा हार्टली रिक्वेस्ट है कि जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां लिंक दी हुई है, लिंक पे क्लिक करिए, पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर देख कर आइए और मजा आएगा। बिना देखे अगर देखोगे तो भी मजा आएगा, लेकिन देख कर आओगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है। सो ये होते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट, सबको पता है? यस सर, सबको पता है। राइट साइड वाला होता है प्रोडक्ट, ये भी सबको पता है? यस सर, सबको पता है। ये तो पुरानी बातें हैं, नई बात सिखाइए कुछ। देखो ये रिएक्टेंट्स हो गए, ये हो गया प्रोडक्ट। रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, अच्छा पहली चीज ये है कि व्हाई वी आर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। हम क्यों बैलेंस कर रहे हैं? Why we are balancing a chemical equation। ये मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में इक्वेशन आ सकता है कि सर क्या जरूरत है इक्वेशन को बैलेंस करने की, क्यों कर रहे हैं आप इक्वेशन बैलेंस? तो देखो, अकॉर्डिंग टू आंसर लिख दू यहाँ पे, आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे विदाउट इंटेंशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ conservation of mass neither created nor destroyed in a chemical reaction। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास क्रिएट होता है ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है मास ट्रांसफॉर्म हो सकता है दूसरे फॉर्म में, बट क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में मास क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता तो फिर भैया रिएक्टेंट के साइड वाला मास और प्रोडक्ट के साइड वाला मास दोनों इक्विवेलेंट होना चाहिए कि नहीं चाहिए ना? तो रिएक्टेंट के साइड वाला मास हम बैलेंस चेक करेंगे कि रिएक्टेंट के साइड का मास कितना है, प्रोडक्ट के साइड का मास कितना है। ठीक है। तो मान लो हमारे पास H2 है, तो H का दिखाई दे रहा है सबको? H का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। H2 मतलब 2 H है अपने पास, तो 2 into H तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। या H का 1 है तो 2 into H कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये हो गया 2 प्लस। अब ऑक्सीजन पे आओ, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा?
32 हो जाएगा, 2 इंटू ओ इज इक्वल्स टू 32। तो यहां हमने लिख दिया ऑक्सीजन का 32, तो ऑल ओवर मास कितना आया, बोलो फटाफट, 34। ये आ गया एलएचएस का मास। आई बात समझ में? आरएचएस पे आओ, कितने हाइड्रोजन, 2, तो 2 हाइड्रोजन मतलब 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो ऑक्सीजन का मास होगा 16। सो ऑल ओवर मास कितना है, 18। सो वेदर क्या 34 इज इक्वल्स टू 18 है, नहीं। एलएचएस का मास आरएचएस के मास के इक्विवेलेंट है, नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास मस्ट बी इक्विवेलेंट, मास डिस्ट्रॉय क्रिएट नहीं होता। सो यहां पर आप लिख सकते हो मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स का मास must be equals to the mass of product। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्विवेलेंट होना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये वाली कंडीशन क्या यहां पे सेटिस्फैक्टरी है? लग रहा है आपको कि ये वाली कंडीशन यहां पे सेटिस्फैक्टरी हो रही है क्या? रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्विवेलेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। देखो एलएचएस का मास रिएक्टेंट का मास कितना है, 34, आरएचएस का मास कितना है, 18। सो बराबर तो नहीं है, तो इट इज नॉट फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा, तो हमको फॉलो करवाना है क्योंकि मास डिस्ट्रॉय नहीं होता। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आप फिर इनडायरेक्टली इस बात को क्लेरिफाई कर रहे हैं कि मास डिस्ट्रॉय हो गया, पहले 34 था और बाद में जाके 18 हो गया। It means mass destroy हुआ during a chemical reaction, but it never happens। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है बच्चों। सो इसको अब मैं करता हूं रफ, और अब आपको सिखाते हैं कि इक्वेशन कैसे करेंगे बैलेंस। रफ कर दूं? ठीक है। सो यहां से हम सीखेंगे कि हाउ टू बैलेंस एन केमिकल इक्वेशन। द ओनली मेथड दैट वी हैव इन क्लास 10th इज हिट एंड ट्रायल मेथड। बाद में आपको दूसरे मेथड भी मिल जाएंगे, बट वी डोंट हैव डिस्कस अबाउट दीज। हमको उनके बारे में कोई बात नहीं करनी, तो हमको एक ही मेथड यूज करना है और उसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट करेंगे और ट्राई करेंगे। बचपन में वो वाला खेल खेला है तुमने, बंदूक ले लेते हैं और बंदूक से गुब्बारे फोड़ते हैं, गुब्बारे याद है? बहुत सारे गुब्बारे ऐसे लाइन में लगे हुए रहते थे हैं, और हम बंदूक ले लेते थे और उससे फिर मारते थे तो गुब्बारा फूटता था। तो जिस गुब्बारे पे हमारा निशाना है, गुब्बारा मतलब बलून, तो जिस बलून पे हमारा निशाना है, जो टारगेट है बलून हमारा, उस पे कई बार नहीं लगता था, लेकिन 2-3 बार ट्राई करते थे तो फिर वो बलून पे जाकर लग जाता था, बलून फूट जाता था। तो बिल्कुल वही मेथड है हिट एंड ट्रायल। हिट करेंगे और बार बार ट्राई करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो सीखेंगे मेरे साथ बहुत अच्छे से, प्यार से। देखो हाइड्रोजन का मास कितना है, यहां पर देखो, यहां लिख लो हाइड्रोजन का मास कितना है 2। यहां ऑक्सीजन का कितना है, सिंगल है डैश देते हैं। ऑक्सीजन का कितना है 32। 2 ऑक्सीजन होगा ना, तो एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो 2 ऑक्सीजन का मतलब 16 इंटू 2 दैट इज 32। क्लियर? ओके, अब यहां पर आ जाओ। यहां पर हाइड्रोजन का मास दिख रहा है कितना है, हाइड्रोजन का मास है 2, ऑक्सीजन का मास है 16, क्योंकि ऑक्सीजन का एक ही एटम है ना इन्वॉल्व, है ना। अब देखो, अब तुमको क्या करना है, तुमको बेटा मास तो तुमने देख लिया। अब पहले एक काम करो, क्या तुम बार बार मास को देखकर चलोगे? तो नहीं, हम मास मतलब ज्यादा क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में आएगा ना, तो हमको थोड़ा सा बैलेंस करने में दिक्कत आ सकती है, मतलब कैलकुलेशन प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड के एटम्स को ही बैलेंस मार देते हैं। दोनों साइड के एटम्स को बैलेंस करेंगे और एटम्स बैलेंस हो गए तो मास बैलेंस हो जाएगा। तो यहां ऑक्सीजन है 2 और यहां पर ऑक्सीजन कितना है 1। तो यहां पर ऑक्सीजन 1 है, यहां ऑक्सीजन 2 है, तो क्या हम ऑक्सीजन को यहां 2 बना सकते हैं? कैन बी? क्या हम ऑक्सीजन को 2 बना सकते हैं? ऐसा बना सकते हैं, यहां पर नीचे 2 लगा देंगे। ऐसा कभी मत करना, सबस्क्रिप्ट में कोई नंबर कभी भी ऐड मत करना, नेवर। हमेशा प्रीफिक्स में करना। कंडीशन लिख लो, नेवर, कंडीशन यहां छोटी सी लिखवा देते हैं, कंडीशन never add any number to the subscript
ऑफ अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल और एटम, किसी भी एटम के, किसी भी मॉलिक्यूल के, कंपाउंड और मॉलिक्यूल और एटम, या फिर किसी भी एटम के सबस्क्रिप्ट में जाकर के किसी भी नंबर से इनटू मत करना, जैसा कि मैंने यहां किया। ऐसा आपको कभी नहीं करना। ये तरीका कैसा है? ये गलत तरीका है, तो इसको हम कभी यूज नहीं करेंगे, इस तरह से कभी नहीं करेंगे हम, ठीक है। ये कंडीशन नोट कर लेना, नेवर एड एनी नंबर टू द सबस्क्रिप्ट ऑफ अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल और एटम। तुम करेंगे क्या सर? अगर ये नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? करना आपको क्या है? आपको प्रीफिक्स में ऐड करना। प्रीफिक्स से आप मल्टीप्लाई करा सकते हो, प्रीफिक्स में मतलब आगे मल्टीप्लाई कराओगे। तो ऑक्सीजन को हमको 2 बनाना है, देखो मैं कैसे बनाऊंगा। ऑक्सीजन को मैं 2 बनाने के लिए यहां से इंटू करूं, तो यहां से इंटू करूं बच्चों, तो देखो ये 2 जो है ना, इस 2 का पूरे H2O में इंटू हुआ है, पूरे H2O में। तो पूरे H2O में होता है 2 का O में हुआ, तो 2 इंटू, तो कितना हो गया? 2 ऑक्सीजन हो गया कि नहीं? ये ब्रैकेट नहीं लगाते हम, ठीक है, बस दिखाने के लिए मैंने कहा कि इस पूरे में इंटू हो रहा है। ये मत समझ लेना कि 2 का बस H2 में इंटू हो रहा है, ऐसा नहीं होता। एक कंपाउंड है, उसके आगे अगर आपने कोई वैल्यू लिख दी ना, तो उस कंपाउंड के अंदर जितने एटम्स होंगे उन सारे एटम्स में वो पर्टिकुलर वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो यहां से 2 का मल्टीप्लीकेशन इस पूरे H2O में होगा, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन हुआ O में, तो बेटा कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है, क्या? अब जब तुम 2 का मल्टीप्लीकेशन H2 में कराओगे तो 2 2 जा कितना होता है? 4। तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। अब ऑक्सीजन 2 नहीं रहा, अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखो, क्या दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं? ऑक्सीजन तो आपने बैलेंस कर डाला, लेकिन हाइड्रोजन यहां 2 है और यहां पर कितने हैं? 4। तो यू नीड टू बैलेंस इट, इसको भी आपको 4 करना पड़ेगा। तो 4 करने के लिए नीचे कुछ कर नहीं सकते, तो सामने से 2 से इंटू करा देंगे, तो 2H2, तो 2 2 जा कितना हो गया? 4। तो हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, इट मींस LHS इज इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब LHS किसके बराबर हो गया? RHS के बराबर हो गया। हैंस दिस इज एन बैलेंस इक्वेशन। तो ये एक ऐसी इक्वेशन हो गई तुम्हारी, बैलेंस हो गई, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। बताओ समझ में आया? बोलो फटाफट बोलो, समझ में आया या नहीं आया? फिर से समझाएं। अरे सर थोड़ा बहुत समझ में आया है सर, ये तो पहला एग्जांपल था ना, इसलिए थोड़ा समझ। खैर इसको नोट कर लिया जाए फटाफट, वीडियो देख लो, थोड़ा काम तो कर रहा है। हाँ परफेक्ट, नोट कर लिया जाए फटाफट। कर लिया? रब करें, दूसरा एग्जांपल लें, दूसरे इक्वेशन को बैलेंस करें। ठीक है, दूसरे इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए सर, शायद वहां से हमको समझ में आ जाए, क्योंकि इतना दिमाग तुम्हारा काम करता नहीं। सोते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं। सोते खाते पीते रहने की वजह से दिमाग ने काम करना थोड़ा कम कर दिया है। कोई बात नहीं, हम जबरदस्ती आपके दिमाग से काम करवा लेंगे। कैसे काम करवा लेंगे? जबरदस्ती। तो एक और एग्जांपल है हमारे पास, इसको बैलेंस करेंगे हम। Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस NaOH एरो, AlOH का होल थ्राइस प्लस Na2SO4, ये आपको दी हुई है इक्वेशन। देख रहे हो, थोड़ी बड़ी है, लंबी है, ब्रैकेट वाला है। समझेंगे इसको बहुत अच्छे से। ये आ गया समझ में, तो समझ लो कि इक्वेशन बैलेंस करना आ गई। नंबर ऑफ एटम्स पहले कैलकुलेट कर लेंगे रिएक्टेंट साइड के, फिर कैलकुलेट कर लेंगे प्रोडक्ट साइड के, देखेंगे कि कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है, और फिर बराबर करने की कोशिश करेंगे, और बार बार यही करेंगे एवरी टाइम। सो आ जाओ बच्चों, ध्यान लगाओ अपना। यहां पर एल्यूमिनियम देखो कितने हैं, एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, दिख रहा है? 2 एल्यूमिनियम। सल्फर देखो कितने हैं? सल्फर, ये होल ब्रैकेट में 3 लगाया ना, इसका मतलब सल्फर 3 है। कितने सल्फर? 3। ऑक्सीजन देखो 4 यहां पर है और ब्रैकेट में यहां नीचे 3 है, तो ये 4 3 जा 12 हो जाता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। 4 3 जा 12, तो ऑक्सीजन यहां 12 हो गया, और यहां देखो एक और ऑक्सीजन है, तो ये हो गया 13। तो ऑक्सीजन हो गया तुम्हारा 13। इसके बाद एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन लिख लिया। उसके बाद सोडियम है, सोडियम कितना है? 1। और उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है? 1। अब यहां एल्यूमिनियम कितना है? 1 है। ओके, ऑक्सीजन देखो 4 और 3 7, ऑक्सीजन कितना है? 7।
सल्फर देखो, सल्फर इकलौता है, उसके बाद से सोडियम, सोडियम 2 है, उसके बाद से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 3 है, देखो ब्रैकेट 3। क्या इक्वेशन बैलेंस है? नंबर ऑफ एटम्स देख लो दोनों तरफ के बैलेंस है या नहीं। अगर नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ के सेम रहे तो बैलेंस, नहीं है सेम तो नॉन बैलेंस। तो देख लो, एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, वहां 1 है, यहाँ सल्फर 3 है, वहां 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 13 है, वहां ऑक्सीजन 7 है, यहाँ सोडियम 1 है, वहां सोडियम 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, वहां हाइड्रोजन 3 है। कोई बैलेंस नहीं भाई, सबको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये तो कॉम्प्लिकेट होने वाला है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं होगा बच्चों, बिल्कुल भी नहीं, बहुत इजी होने वाला है। बस तुम ध्यान लगाए रहना, बहुत इजी है, ठीक है। बस तुम देख लो दोनों साइड के एटम्स बराबर नहीं है। अब हम इसी में खेल करेंगे आगे वाला। तो कहां से स्टार्ट करें? फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट। कहां से स्टार्ट करें? आप जहां से कह दोगे वहीं से स्टार्ट कर देंगे। किसको बैलेंस करें? चलो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, मतलब किसी को भी उठा लो तुम रैंडम। जैसे यहां पर मान लो सोडियम 1 था, यहां सोडियम 1 है ना, तो वहां सोडियम 2 है, तो यहां सोडियम को कितना बनाना पड़ेगा? 2 बनाना पड़ेगा, इजंट इट? 2 बना दिए सोडियम, देखो सोडियम 2 हो गया, वहां सोडियम 2 हो गया। अब कहां ही फंसेगी? 2 सोडियम हो गए, 2 सोडियम हो गए, सोडियम को हमने यहां पर लिख दिया 2। तो सोडियम के 2 होते ही 2 का इंटू इस O में होगा, 4 3 या 12, और ये 2 ऑक्सीजन और, तो कितने हो जाएंगे? 14। यहां 2 से इंटू हाइड्रोजन में भी होगा, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2। क्या अब ऑक्सीजन बैलेंस दिख रहा है तुमको? यहां पर तो ऑक्सीजन कितने हैं? 7 है, 7। नहीं सर बैलेंस नहीं दिख रहा। सल्फर भी बैलेंस नहीं दिख रहा? नहीं सर बिल्कुल बैलेंस नहीं दिख रहा। ओके कोई बात नहीं, धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। एल्यूमिनियम देखो यहां कितने हैं? 2। यहां एल्यूमिनियम कितने हैं? 1, तो यहां 2 कर देते हैं। तो यहां 2 किया हमने, इसके आगे 2 लगा दिया। तो 2 एल्यूमिनियम के होते ही, ध्यान देना, 2 एल्यूमिनियम के होते ही ये देखो ऑक्सीजन 3 था, तो 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 में होगा। मैंने कहा ना कि 2 आगे जिस वैल्यू से इंटू होता है उसके पीछे जितने भी एटम्स है सब में मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ऑक्सीजन तो पहले से यहां पर 3 था और 2 से मल्टीप्लीकेशन हुआ, तो 2 3 या 6, 6 और 4 10, तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 10 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 10 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन देखो 3 3 2 जा 6, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 हो गया। ओ माय गॉड, हाइड्रोजन यहां 6 हो गया। अब यहां हाइड्रोजन 6 है क्या? नहीं है, यहां तो 2 बैठा है यार। यहां ऑक्सीजन कितना है? 14। यहां ऑक्सीजन कितना है? 10। अभी तो ऑक्सीजन को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना। तो हाइड्रोजन यहां देखो, यहां कितने हुए हाइड्रोजन? 6। यहां कितने हैं? 2। तो हाइड्रोजन को 6 करें। क्या तरीका अपने पास हाइड्रोजन को 6 करने का? कोई तरीका दिख रहा है तुमको हाइड्रोजन को 6 करने का? यहां नीचे लिख नहीं सकते, आगे ही मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहां 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। अरे सर तो सोडियम बिगड़ जाएगा। कोई बात नहीं, बिगड़ने दो, देखते हैं क्या होगा। 6 कर दिया हमने, तो 6 का मल्टीप्लीकेशन हाइड्रोजन में हुआ, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 6। तो यहां लिख दिया हमने 6। अब 6 हाइड्रोजन होते ही सोडियम कितना हो गया? 6। सोडियम हो गया 6। ऑक्सीजन कितना हो गया देखना थोड़ा, 6 और 4 3 या 12 18। ऑक्सीजन कितना हो गया? 18। सल्फर कितना है? 3। एल्यूमिनियम कितना है? 2। कहानी फंसी? बिल्कुल फंस गई सर, कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहां पर हो गया हाइड्रोजन, अब हमने 6 कर लिया। हाइड्रोजन कितने थे यहां पर? 3 2 6 थे, ठीक है। अब क्या फंस रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ 10 है, यहां पर 18 है। ऑक्सीजन को 18 बनाना है हमको। किसको? ऑक्सीजन को। अच्छा, अगर मैं यहां लिख दूं, क्या लिख दूं? 3। ध्यान से देना, अगर मैं यहां 3 लिख दूं तो 3 से सोडियम कितना है? 2 है, यहां पर पहले से 2 था, तो 3 से इंटू हुआ, तो 3 2 जा 6। सोडियम कितना हो गया? 6 हो गया। सोडियम 6 हुआ, 3 2 जा 6। अब देखना ऑक्सीजन कितना हुआ? 4 यहां पहले से था और 3 आगे गया, तो 4 3 जा 12। ऑक्सीजन यहां पर 12 और 12, और यहां देखना 3 और 3 2 जा 6, तो 12 और 6 कितना हुआ? 18। ऑक्सीजन कितना हो गया? 18 हो गया। कहानी समझ में आ रही है? देखो 3 से अब सल्फर का इंटू हुआ, तो कितने सल्फर हो गए? 3। बात समझ में आ रही है? तो एल्यूमिनियम 2, सल्फर 3, ऑक्सीजन 18, सोडियम 6, हाइड्रोजन 6, इतना आया। अब यहां देखो एल्यूमिनियम 2, सल्फर 3, ऑक्सीजन 18, सोडियम 6, हाइड्रोजन 6। क्या ये इक्वेशन बैलेंस दिख रही है आपको? इक्वेशन होगी बैलेंस बच्चों, बैलेंस इक्वेशन। अरे सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेट है। कॉम्प्लिकेट नहीं है बच्चों, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं है। बस आप बढ़ते चलो, रुको मत, सोचना मत, एक एक को बैलेंस करते चलो। एक एक को क्या करो?
एक एक को क्या करो, बैलेंस करो, अपने आप ही सब धीरे धीरे बैलेंस हो जाएंगे, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाया कि यहाँ एल्यूमिनियम 2 था तो यहाँ एल्यूमिनियम को 2 बनाया, अपने आप एटम का ऑर्डर जो था वो डिसऑर्डर हो गया। फिर उसके बाद से हमने देखा कि भाई सोडियम यहाँ 6 हो गए थे, क्योंकि हाइड्रोजन को हमने 6 बनाया था ना, तो सोडियम यहाँ पर 6 हो गए, सोडियम यहाँ 6 हो गए थे, तो हमने यहाँ पर सोडियम को 6 बनाया। तो सोडियम को जैसे ही 6 बनाया ना तो अपने आप सब बैलेंस हो गया। देखो 4 3 जा 12, ऑक्सीजन 12 और यहाँ पर 6, तो 12 6 18 हो गया। 3 2 जा 6, सोडियम 6, 3 का S में इंटू हुआ तो सल्फर 3, एल्यूमिनियम 2 पहले से ही है, और हाइड्रोजन 6, देखो हाइड्रोजन का यहाँ 3 था और 3 2 जा 6। और यहां पर देखो जैसे ही हमने यहाँ 6 से इंटू किया तो ऑटोमेटिकली सब कुछ इतने के बराबर आ गया, मतलब LHS इज इक्वल्स टू हो गया RHS। LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। ब्रैकेट वाली कहानी सीख ली आपने क्या, ब्रैकेट वाली कहानी आपने सीख ली कि ब्रैकेट में क्या करते हैं। ब्रैकेट में अगर मान लो लिखा हुआ है SO4 का होल पे थ्राइस, तो इसका मतलब सल्फर 3 है और ऑक्सीजन 4 3 जा 12 है, और इसके आगे अगर मैंने मान लो यहां लिख दिया 2Al, तो ये 2 जो होगा इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई S में होगा, मेरी बात सुनना, तो S पहले से 3 है तो 3 दूनी 6, सल्फर कितने हो गए 6, ऑक्सीजन देखो कितने हैं 4 3 जा 12 और 12 का 2 में इंटू होगा तो 12 2 जा 24, मतलब 24 हो जाएगा ऑक्सीजन का एटम। तो बात क्लियर हो गई, आ गया सबको समझ में इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं। 2 एग्जांपल दिए, एक आसान और एक हार्ड, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, बोलो फटाफट, समझ में आया सबको, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो अगला लेक्चर लेकर के आएंगे हम टाइप्स ऑफ इक्वेशन के बारे में। पहले मैं यहीं पर बता दूं थोड़ा सा, फिर उसके आगे फिर टाइप्स ऑफ इक्वेशन के बारे में बात होंगी कि ब्रॉडली अगर आप इक्वेशन को तोड़ोगे, ठीक है, केमिकल इक्वेशन को अगर आप तोड़ोगे तो केमिकल इक्वेशन बेटा 2 तरह की होती है, 2 तरह की, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, किस पे, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, ब्रैकेट में लिख देता हूं बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बेसिस पर 2 तरह की होती है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है, एक को हम बोलते हैं इंफॉर्मेटिव और एक को बोलते हैं हम नॉन इंफॉर्मेटिव। एक को क्या कहेंगे, इंफॉर्मेटिव इक्वेशन, और एक को बोलेंगे नॉन इंफॉर्मेटिव। एक ऐसी इक्वेशन होगी जो हमको इंफॉर्मेशन दे करके जाएगी और एक ऐसी इक्वेशन होगी जो हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगी। बात सुनना थोड़ा ध्यान से, इंफॉर्मेटिव इक्वेशन कौन है, जैसे मैंने लिख दिया H2 प्लस O2 ने दिया तुमको H2O वाटर। अब तो हम सारी इक्वेशन को बैलेंस लिखेंगे। देखो कोशिश करना कि तुम जब भी इक्वेशन लिखो तो बैलेंस ही लिखो, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स आपको दोनों तरफ बराबर दिखाने पड़ेंगे, तभी ये पता चलेगा कि मास डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं हुआ है। तो यहां देखो मैंने H2 लिखा, तो H2 के आगे यहां ब्रैकेट में लगा दिया गैस G लिख दिया, ठीक है, और फिर यहां पर हमने O2 के आगे भी G लिख दिया और H2O के आगे लिख दिया L। बात सुनना, तो ये G क्या इंडिकेट कर रहा है कि हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में, और फिर ये जो वाटर बना ये कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। हाइड्रोजन गैसेस स्टेट, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट और वाटर किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट, ठीक है। कहानी क्लियर, सबको समझ आया। देखो इंफॉर्मेशन मिल गई हमको, और अगर इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता H2 प्लस O2 दैट इज H2O, तो तुमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। हाँ सबको पता है कि हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में रहेगी, लेकिन क्या हाइड्रोजन लिक्विड नहीं होता, बिल्कुल होता है यार। कौन बोला हाइड्रोजन लिक्विड स्टेट में नहीं होता, हाइड्रोजन लिक्विड हो सकता है, बिल्कुल लिक्विफाई कर सकते हैं इसको अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में हाइड्रोजन को लिक्विफाई किया जा सकता है। तो तुम यहां से नहीं पता लगा पाओगे कि ये गैसेस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या फिर किस स्टेट में है। तो सबके आगे 4 स्टेट लिखे हो सकते हैं, कौन कौन से, या तो लिखा होगा S से समझ जाना सॉलिड, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया Na, तो इसके आगे अगर ऐसा लिखा तो समझ लेना ये सॉलिड स्टेट में, ठीक है। S हो सकता है, L हो सकता है, G हो सकता है, और एक इंपोर्टेंट जो हो सकता है एक्वस। एक्वस स्टेट किसको बोलते हैं, एक्वस स्टेट, एक क्यों लिखा रहेगा, एक्वस स्टेट सुनना, एक्वस स्टेट किसको बोलते हैं, एक्वस स्टेट अपन, ठीक है। अ कंपाउंड या फिर अ सॉल्यूशन विच इज मेड
विथ वाटर, एक ऐसा सॉल्यूशन जो पानी से मिलकर बना हो या फिर पानी के साथ बना हो। एक ऐसा सॉल्यूशन जो पानी के साथ बना हो उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन। और उस स्टेट को हम बोलते हैं एक्वस स्टेट और उसको दिखाएंगे एक्यू से। उस स्टेट को बोलेंगे हम एक्वस स्टेट और दिखाएंगे एक्यू से। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट यहां पर जो था वो एक्वस स्टेट में होगा। वाटर डिसॉल्व, ये एक सॉल्ट है और इस सॉल्ट में पानी मिला हुआ होगा तो ये एक्वस स्टेट में हो जाएगा। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन ब्रॉडली इंफॉर्मेशन के बेसिस पे दो तरह से डिवाइड है, एक इंफॉर्मेटिव एक नॉन इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव में तुमको पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, एटम, कंपाउंड का स्टेट पता चलेगा कि वो किस स्टेट में, बेसिकली 4 स्टेट में वो तुमको दिखाएगा, एक तो सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस और एक एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट मैंने बता दिया। जनरली सॉलिड, लिक्विड, गैस सबको पता रहता है। मुझे इतनी उम्मीद है कि आप लोग क्लास 9th पढ़कर ही 10th में आए हैं तो इतना सबको पता ही होगा। एक्वस स्टेट एक नया स्टेट था तो मैंने बता दिया कि एक्वस सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी मिला हुआ हो। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप समझ लेना कि ये सोडियम सल्फेट जो है इसमें पानी मिला हुआ है। सोडियम सल्फेट में क्या मिला हुआ है? पानी। आगे बात सबको समझ में? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है बेटा, तो बाकी की बातें अगले लेक्चर में करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें और पढ़ाई जमकर मजेदार जबरदस्त करते रहें। थैंक यू।